मान रही मैं सब इंस्पेक्टर दिलशाद परी हूँ और ये सुसाइड प्रिवेंटिव डेस्क का एज ए इंचार्ज यहाँ पे काम कर रही हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। चित्राल में चूंकि आप सबको पता है कि खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा है, इसमें ख़वातीन भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, टीन एज के स्टूडेंट भी शामिल है और मिल हजरात भी शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो वजह सामने आई है, इसमें हरासानी भी है, बेरोजगारी भी है, वजह घरेलू नाचाकी जो है डोमेस्टिक वायलेंस, ज़्यादा इस केस में लोग खुदकुशी करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी इसमें है और शादी में नाकामी भी है। ब्लैकमेलिंग और तलबा और तालिबात में अक्सर जो है नंबर्स कम आने की वजह से अपने आप को जो है वो अपनी जान खुद ले लेते हैं और ये जो है ये अदम बर्दाश्त का बाइस बनते हैं। ये एक जहनी कैफियत है। इंसान जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, जहनी तनाव में आता है, तो इसकी काज जो है उसको सिर्फ ये हाल खुदकुशी नज़र आते हैं। इसी समय उसको अगर कोई ऐसी काउंसलिंग मिल जाए, उसको तसल्ली दी जाए, तो फिर हो सकता है थोड़ा लम्हे बाद वो अपना जो है सोच वो चेंज करे। इस मकसद के लिए डीपीओ साहब ने ये सुसाइड प्रिवेंटिव यूनिट का वो स्टेप लिया है, जिसमें हमारे पास लीगल काउंसलिंग का भी वो है, हम उनको कानूनी रहनुमाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हमारे पास जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर भी हमारे पास होंगे और हम लोगों ने मुख्तलिफ इदारों के कोऑपरेशन से एक स्टेप लिया है, जिसमें हम मुख्तलिफ इदारों के हेड से बात करेंगे, वो हमें साइकोलॉजिकल जो है वो भी हमें देंगे, फैसिलिटेट हमें करेंगे, उसके ज़रिए भी हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर उनको रेफरल सर्विस मिल जाए, दारुल-ए-मान बेचना हो या कोई और हो, रिहेबिलिटेशन सर्विस है, नशे में अक्सर लोग जो है वो भी खुदकुशी कर लेते हैं, बेरोजगारी की उसकी वजह बन जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, लोग जो नशा करते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके घर वाले उसकी जद में आते हैं, तो नशे के आदि लोग जो है उनकी सोच जो है वो बिल्कुल मफलूज हो जाती है, तो उसको रिश्ते की समझ नहीं आती है। इस वजह से वो लोग अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस जो है में का शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में डीपीओ साहब ने ये भी स्टेप लिया है कि मुख्तलिफ इदारों से बात की है, हॉस्पिटल में भी इसका अरेंज किया जाएगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर वालों से भी बात की है, इसमें भी इसके उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा दारुल-ए-मान वगैरह। और अगर वो इलाज करना चाहे, डीपीओ साहब ने ये भी स्टेप लिया है कि वो आगे जाके मुख्तलिफ इदारों के थ्रू वो जो है इनका इलाज पॉसिबल बनाएंगे। तो हमारा मकसद जो है ये सिर्फ ये नहीं कि नशा जो है वो हम लोगों ने बस उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, सजा हो गई और वापस आ गए, फिर वही काम शुरू किया। हमारा मकसद उसके अंदर जो एहसास है वो बेदार करना है, उसको जिंदगी की तरफ लाना है, और उसकी जिंदगी जो बर्बादी की तरफ जाती है नशे की वजह से, हमने वो जो है उसको सेफ्टी देनी है और उसके खानदान को जो है बचाना है। ये सारे जो काज है जितने भी है, डोमेस्टिक वायलेंस के है, नशे जो भी है, आखिरी जो इसका रिजल्ट निकलता है वो सुसाइड होता है। इसलिए ये उम्मीद का एक डेस्क हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, खास करके डीपीओ साहब की काविश है और आईजीपी साहब और डीआईजी साहब के विजन से किया है। तो इसमें हम लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, डीपीओ साहब का भी है, हमारा डेस्क का भी है। तो अगर मुमकिन हुआ वो समय जिस वक्त इंसान अपने होश हवास खो बैठता है, उस उम्मीद के तौर पर हमसे कॉन्टेक्ट करे, उसको समझ आनी चाहिए कि ये जो मसला है इसका हल है। कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे कांटेक्ट करे, हो सकता है हम उसका मसला हल कर सके, उसके लिए हम लोग एक उम्मीद का दिया बन जाए।